आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर वन लाइनर क्वेश्चन फॉर स्टेज वन एग्जामिनेशन। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो नॉर्सेट का एग्जामिनेशन है वो दो स्टेज में होता है, स्टेज वन एंड स्टेज टू में। जो स्टेज वन में ये वाले क्वेश्चन आते हैं जो है वन लाइनर ऐसे वाले क्वेश्चन, और जो लोग सॉन्दर्स वगैरह और बुक्स पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, वो किस लिए होती हैं? स्टेज टू के लिए है। तो सबसे पहले आपको, अगर आपका स्टेज वन का एग्जामिनेशन क्लियर होगा तभी आपकी जो सॉन्दर्स है वो आपको काम आएगी, वरना अगर आपने यही आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको वहां से कैसे पॉसिबल है वो क्लियर करना। तो इसी के लिए पहले हम आपके लिए स्टेज वन के लिए लेके आए, उसके बाद हम आपके लिए क्या लेके आएंगे? स्टेज टू के लिए भी लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। ये सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, कोई नॉर्सेट में, एम्स में आया है, कोई पटना में, कोई किसी एग्जामिनेशन में, कोई किसी एग्जामिनेशन में, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मतलब प्रीवियस ईयर ना हो। तो शुरू करते हैं हम इसी क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन थे द चॉइस ऑफ फ्लूइड इन बर्न पेशेंट इज, तो इसका आंसर है रिंगर्स लैक्टेट, आरएल बोलते हैं जिसे। वो मेन, ये तो मतलब कोई क्वेश्चन जो होंगे आपको बहुत इजी लगेंगे, कुछ जो होंगे आपको डिफिकल्ट लगेंगे, तो वो हम सारे हम आपको समझाएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द पेशेंट इज गेटिंग आईवी फ्लूइड मिल रहा है थ्रू पेरिफेरल कैनुला, उसको क्या हो रहा है? स्वेलिंग हो रही है, कूल हो रहा है, एडिमा हो रहा है, डिक्रीज्ड फ्लो रेट हो रहा है। तो उसकी क्या डायग्नोस है? ये नॉर्सेट में पूछा गया है 2025 में। तो इसका आंसर है इनफिल्ट्रेशन। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है, ये सारे क्वेश्चन। उसके बाद यही एक पेशेंट है, इसमें आईवी साइड पे रेडनेस हो रही है, हीट हो रही है, टेंडरनेस हो रही है, पेयर हो रही है, डिक्रीज्ड फ्लो रेट है। इसकी किसकी क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स है? ये फ्लेबाइटिस है। तो ये दोनों चीज़ें जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है ये आपको क्या करना है? इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें पेशेंट को हो रहा है कूल हो रहा है, इसमें पेशेंट क्या हो रहा है? हीट हो रहा है, इसमें क्या हो रही है? रेडनेस शो हो रही है, इसमें क्या हो रहा है? स्वेलिंग शो हो रही है। तो ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है ना, इन पे आपको खास ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए जरूर डालता है। तो इन सब चीज़ों का आप खास ध्यान रखें। उसके बाद द पोजीशन प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी इज फॉलोअर्स। तो ये सारे जो है मोस्टली ये क्वेश्चन है जो पोजीशनिंग वाले क्वेश्चन है, कि अगर जैसे मतलब पेशेंट की सर्जरी हुई है तो उसको कौन सी पोजीशन देनी है, अगर पेशेंट को कैनुला लगाना है तो उसको या फिर ब्लड विड्रॉल करना है तो कौन सी पोजीशन देनी है। तो ये सारे जो है वो पोजीशनिंग वाले क्वेश्चन है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन जो है वो कर लेते हो तो आपके पोजीशनिंग वाले क्वेश्चन जो है सारे एग्जामिनेशन में सही हो जाएंगे। वाइल एग्जामिनिंग द एब्डोमेन द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन सुपाइन पोजीशन। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि एब्डोमेन का अगर हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो पेशेंट किस में होगा? सुपाइन पोजीशन में ही होगा। A client suffering from nose bleeding should be held in which position। तो ये बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत करते हैं। लोग जो है इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? गलत करते हैं, क्योंकि हमने बचपन से देखा है अगर किसी को नोज ब्लीडिंग होती है तो उसका सिर जो है उसको पीछे करके बिठा दिया जाता है, लेकिन वो क्या है? वो पोजीशन गलत है। असली पोजीशन और सही पोजीशन क्या है? लीनिंग फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन में बिठाना है पेशेंट को। ये वैसे भी आपके लिए एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को नोज ब्लीडिंग गर्मियों में क्या हो जाता है? हो ही जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे उसको फॉरवर्ड आगे करके बिठाना है, पेशेंट को पीछे करके नहीं लेटाना है। पोजीशन गिवन टू द पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी इज लेफ्ट लेटरल। तो ये तो सारे जो है पोजीशनिंग वाले क्वेश्चन है। आगे हम आपको और क्वेश्चन भी करवा देते हैं, एक बार हम आपको गो थ्रू करवा देते हैं। विच पोजीशन इज गिवन टू द न्यूबॉर्न विद मेनिंजियोकोलाई एट लंब्रोसेक्रल एरिया। तो इसमें प्रोन पोजीशन देते हैं। उसके बाद बेस्ट मेथड फॉर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू अ 2 month ओल्ड बेबी इज ऑक्सीहुड। ये क्या होता है? एक चैम्बर जैसे होता है, ये बच्चे के सिर के ऊपर रखा जाता है, उसके थ्रू उसको क्या करती है? ऑक्सीजन देती है। और उसके बाद यही बर्न पेशेंट का पूछ लिया, मतलब ये क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस कभी वो अडल्ट को पूछ लेती हैं, कभी बर्न पेशेंट को पूछ लेती हैं, कभी चाइल्ड को पूछ लेते हैं। तो ये आपको ये सारे जो है वो पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन 10। उसके बाद लिखा है ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज फॉर ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज 13% इंक्रीज हो जाती है कंजप्शन ऑक्सीजन की, जैसे जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। फिर एग्जामिनेशन में फिर पोजीशनिंग वाला क्वेश्चन पूछा है। वाइल एडमिनिस्ट्रिंग एडिमा पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन सेम्स और लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो ये सारे पोजीशन जो है आप क्या कर लें? याद कर लें, अलग पेज पे लिख लें कि कौन सी डिजीज में कौन सी पोजीशन देती हैं, कौन सी चीज़ में कौन सी पोजीशन देती हैं। तो वही आपके लिए क्या रहेगा? बेटर रहेगा। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ के नहीं आओगे। वट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर अ पेशेंट विद एनाफिलैक्टिक शॉक? सुपाइन विद लेग्स एलिवेटेड। तो लेग्स एलिवेटेड क्यों करेंगे? क्योंकि अगर उसकी लेग्स जो है हम एलिवेटेड करेंगे तो उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट और ब्रेन, वो उनको क्या होगा? ब्लड फ्लो होगा। अगर लेग्स एलिवेट करेंगे तो उनको क्या होगा? ब्लड फ्लो होगा।
एनाफिलेक्टिक शॉक में। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ यूरिन। तो इसका आंसर है मिड स्ट्रीम यूरिन जो है वो सबसे बेटर है यूरिन का सैंपल कलेक्ट करने के लिए। व्हाट इज द एडिटिव यूज्ड इन ब्लड सैंपल वाइल फॉर प्रोथ्रोम्बिन टाइम। जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट करने वाली वाइल है उसमें कौन सा एडिटिव जो है वो डालते हैं, उसका आंसर है सोडियम सिट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग। मतलब अगर जैसे हम किसी ड्रग की हमने सेंसिटिविटी चेक करनी है कि पेशेंट को उससे एलर्जी तो नहीं है, तो हम उसको कैसे चेक करते हैं, बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग। इसका मतलब है इंट्राडर्मली, जो लगाते हैं ना एलर्जी का टेस्ट करते हैं इंजेक्शन देने से पहले आर्म में लगाते हैं इंट्राडर्मल, वही जो है वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा है कि वो क्वेश्चन जो ड्रग है वो कहाँ पे लगाते हैं, इंट्राडर्मली लगाते हैं। वट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। एंड इंसुलिन तो आप सबको पता ही होगा कि सबकुटेनियस ही जाता है। वट इज़ द मीनिंग ऑफ PNR इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी भी क्या करनी है आपको, क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है अलग अलग। इसका भी एक अलग से पेज बना लेना है, जैसे PNR भी हो गया और भी जो जैसे होती हैं स्टैट हो गया, जितनी भी ये होती हैं शॉर्ट फॉर्म्स, तो वो सारी आपको क्या कर लेनी है, अच्छे से लिख लेनी है, याद कर लेनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पक्का आ सकता है। तो इसका आंसर है व्हेन रिक्वायर्ड। इसका P का मतलब है प्रो, R का मतलब री, N का मतलब है नीटा। इसका मतलब होता है एस नीडेड या फिर एज अ सिचुएशन अराइसिस, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कई बार होता है ना, जैसे बोल देते हैं अगर बुखार हुआ तो ये मेडिकेशन ले लेना, वही चीज़ है। वट इज़ द मोस्ट रैपिड अब्सॉर्प्शन ऑफ इंसुलिन ऑकरेन। सबसे रैपिड अब्सॉर्प्शन इंसुलिन की किस में होती है, आंसर है एब्डोमेन में। बेस्ट मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ईयर ड्रॉप इन एन इन्फेंट इज टू पुल ईयर। देखो अब इन्फेंट में पूछा है तो इन्फेंट में आएगा डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, वही अगर एडल्ट में पूछ ले तो आएगा अपवर्ड एंड बैकवर्ड। तो ये चीज़ें क्या करनी है आपको याद रखनी है। अगर इसका याद कर रहे हो तो साथ के साथ एडल्ट का भी याद कर लो। इससे क्या होगा आपको, अगर एग्जामिनर ने थोड़ा चेंज करके पूछ ले तो भी आपको ये नहीं बोलोगे कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं था। विच केमिकल यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ HB। HB टेस्ट करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH इसका केमिकल फार्मूला है। जैसे अगर आपको एग्जामिनर वहाँ पे सिर्फ केमिकल फार्मूले भी दे दे तो भी आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए कि हाँ इसका केमिकल फार्मूला क्या है, आप आंसर सही करके आओ। अ क्लिनिकल थर्मामीटर इंडिकेटेड टेम्परेचर इन डिग्री फॉरेनहाइट फ्रॉम। तो ये टेम्परेचर चेक करने वाला होता है थर्मामीटर, तो वो पूछ रहे हैं उसका वो कहाँ तक होता है, वो होता है 94 to 108 तक फॉरेनहाइट में, और सेल्सियस में होता है 35 to 42। तो बहुत सारे लोगों ने वो तो देखा ही होगा, लेकिन हम इन चीज़ों पे क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो इसी चीज़ पे आंसर हमारा मिस हो जाता है। द डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड द रेडियल पल्स इज नोन एज पल्स डिफेक्ट। ये आपको याद करने वाले क्वेश्चन है, ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द राइट प्लेसमेंट ऑफ अ स्टेथोस्कोप टू चेक द एपिकल पल्स। चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप कहाँ पे रखें, तो इसका आंसर है 4th to 5th लेफ्ट रिब्स एट द मिड क्लेविकल लाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट लेवल मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज टू टेक द रीडिंग। रेक्टल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ये तो मतलब नर्सिंग फाउंडेशन के फर्स्ट ईयर में भी बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन विच स्टेट। टेम्पोरल आर्टरी से हम कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के जो अंदरले ऑर्गन है, जैसे कि हो गया हमारा हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, और जो इंटरनल ऑर्गन्स हो गए उनका टेम्परेचर जानने के लिए हम कहाँ से टेम्परेचर चेक करें, टेम्पोरल बोन से। वो सिर पे रख के जो गन टाइप चेक करते हैं ना टेम्परेचर, वही उसको बताया, वही टेम्पोरल होता है, तो वो मोस्ट एक्यूरेट होता है कोर बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन एरियाज दैट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी का एरिया होता है, ब्रेन का एरिया होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है। इन विच पोजीशन BP इंस्ट्रूमेंट गिव्स करेक्ट मेजरमेंट। सिटिंग पोजीशन एंड आर्म्स एट द लेवल ऑफ हार्ट। मतलब कौन सी पोजीशन में जो BP जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, या तो इंसान बैठा होना चाहिए या फिर आर्म जो है वो लेवल ऑफ हार्ट पे होनी चाहिए। जैसे कि इंसान लेटा हुआ है तो इंसान की जो बाजू है वो भी ऐसे लेटी हुई ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको बोल रहे हैं बाजू अपनी ऊपर कर लो या फिर बाजू उसकी इस साइड है वो लेटा इस साइड है, ऐसा नहीं है, मतलब वो भी उसी के लेवल ऑफ हार्ट पे ही होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये भी आपको क्या करना है, याद करने वाला क्वेश्चन है। द सोल्यूशन यूज टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनन ऑफ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट इज 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फेक्शन अक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टे ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड नोसोकेमिकल इन्फेक्शन बोलते हैं। जो जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में है उसको वहाँ से कोई इन्फेक्शन हो गया उसको क्या बोलते हैं नोसोकेमिकल इन्फेक्शन कॉमिकल इन्फेक्शन। द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑफ यूटीआई इज यूटीआई का मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट क्या है वो है इकोलाई। उसके बाद क्या है विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसका आंसर है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ पेशेंट कॉटन स्वैब अगर पेशेंट के अंदर रह जाए एब्डोमिनल कैविटी में रह जाए सर्जरी के दौरान तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं गैस्ट्रीफोबिया। गॉसी का मतलब होता है कॉटन, बोमा का मतलब होता है प्लेस ऑफ कंसीलमेंट मतलब जहाँ पे रह गई है, तो इसको बोलते हैं टेक्सिलोमा भी बोलते हैं और गॉसियोमा भी बोलते हैं। अगर एग्जामिनेशन में ऐसा हो गया जैसे ये नहीं आया ये लिखा हुआ है और ये तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं तो इसका आंसर क्या आएगा टेक्सिलोमा आएगा क्योंकि ये भी उसी का मतलब सेकंड नेम है। पेशेंट शुड प्लेस इन विच पोजीशन विद हाइपोवॉल्मिक शॉक। तो इसका है ट्रेंडल लैनबर्ग पोजीशन में इसको लेटाना है क्यों क्योंकि उसमें क्या होगी उसकी लेग्स जो है वो ऊपर हो जाएगी और हाइपोवॉल्मिक शॉक है मतलब उसमें बॉडी में फ्लूइड की कमी है तो फ्लूइड जो होगा वो वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट वगैरह है उनको क्या करेगा ट्रैवल करेगा। उसके बाद क्या है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन ट्रॉमा बर्न पेशेंट इज। कौन सा शॉक होता है बर्न वाले पेशेंट को ट्रॉमा वाले पेशेंट को वो होता है हाइपोवॉल्मिक शॉक। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए हैं जैसे एक ही ईयर में पूछा गया है ट्रॉमा को एक में पूछा गया है बर्न को तो दोनों का आंसर है हाइपोवॉल्मिक शॉक ही है। तो यही मैंने आपको बोला था टर्मिनोलॉजी आप एक पेज पे लिख लेना सारी क्योंकि टर्मिनोलॉजी से भी क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्ट स्टैंड फॉर। तो इसका है फोकस्ड अब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आप एक पेज पे लिख लेना और उसको अच्छे से क्या कर लेना है याद कर लेना है। ड्यूरिंग लंबर पंचर विच पोजीशन इज गिवन टू द पेशेंट। तो लंबर पंचर के दौरान आपने बहुत सारा टाइम देखा ही होगा सर्जरी के दौरान उसको साइड लाइनिंग सी शेप्ड पोजीशन जो है वो पेशेंट को दी जाती है ऐसे करके यहाँ पे उसको क्या किया जाता है लंबर पंचर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ द पेशेंट आफ्टर लंबर पंचर टू प्रिवेंट CSF लीकेज। जैसे उसको हमने लंबर पंचर तो कर दिया लेकिन उसका CSF भी लीक हो सकता है तो उसको कौन सी पोजीशन देनी है तो पोजीशन है फ्लैट सुपाइन पोजीशन जो है हम पेशेंट को क्या करेंगे देंगे। उसके बाद मोस्ट कॉमन साइट यूज फॉर टेकिंग लीवर बायोप्सी इज राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। लीवर बायोप्सी के लिए कौन सी मोस्ट कॉमन साइट है तो लीवर कहाँ पे है लीवर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में ही है। जैसे हम यहाँ पे ऐसे पेट देखते हैं उसको 9 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो यहीं पे होता है लीवर। तो अगर जब लीवर यहाँ पे है तो मोस्ट कॉमन साइट भी यही होगी राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। Most of the catheter have diameter in FR. Exactly what is the mean of the FR unit? FR unit का मतलब क्या है FR unit का मतलब है outer diameter of catheter। उसके बाद क्या है कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन एडल्ट इन विच 2 रेस्क्यूअर्स इज। जब एक पेशेंट के पास 2 रेस्क्यूअर हैं तो कंप्रेशन टू वेंटिलेशन की रेशियो क्या होनी चाहिए कंप्रेशन टू वेंटिलेशन की रेशियो होनी चाहिए 30:2। लेकिन ये किस में है अडल्ट में अगर सिंगल रेस्क्यूअर है या फिर 2 रेस्क्यूअर है तो भी दोनों में क्या होगी 30:2 ही होगी मतलब 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ्स। बट अगर वही मैं आपको बोलती हूँ अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिख दिया चाइल्ड या फिर इन्फेंट में तो चाइल्ड और इन्फेंट में अगर तो सिंगल रेस्क्यूअर है फिर तो 30:2 है मतलब 30 उसको कंप्रेशन देंगे 2 ब्रेथ देंगे। लेकिन अगर 2 रेस्क्यूअर है तो 15:2 हो जाएगी मतलब 15 कंप्रेशन देंगे उसके बाद जो है वो 2 ब्रेथ देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको जब भी आप पढ़ते हो तो इस बात का ध्यान रखें कि अडल्ट का भी साथ ही पढ़ ले और साथ के साथ चाइल्ड का भी पढ़ ले। उसके बाद ड्यूरिंग CPR कंप्रेशन ऑफ चेस्ट इन 1 मिनट व्हेन 2 रेस्क्यूअर्स आर देयर 100 कंप्रेशन पर मिनट जो है हम देते हैं जब वहाँ पे 2 रेस्क्यूअर प्रेजेंट होते हैं एडल्ट में। उसके बाद ड्यूरिंग CPR आफ्टर हाउ मेनी साइकिल रेस्क्यू शुड बी चेंज। रेस्क्यूअर शुड बी चेंज मतलब जैसे CPR दे रहा है कोई पेशेंट तो उसको कितने साइकिल्स के बाद किसी पेशेंट को जब हम CPR दे रहे हैं तो कितने साइकिल्स के बाद जो रेस्क्यूअर है वो चेंज होना जाना चाहिए आफ्टर 5 साइकिल्स या फिर आफ्टर 2 मिनट्स के बाद जो है वो रेस्क्यूअर वो चेंज कर देना चाहिए। While giving CPRs in adult, which of the correct position of hand for compression? तो हैंड कहाँ पे होनी चाहिए अडल्ट में तो है लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम पे जो है उसके पेशेंट के मतलब जो इंसान रेस्क्यू कर रहा है उसके हाथ होने चाहिए पेशेंट के ऊपर लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम के ऊपर। जो ये मोस्टली जो क्वेश्चन है ये सारे CPR वाले ही हैं जो CPR वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। उसके बाद ड्यूरिंग CPR मैनुअल ब्रीथिंग इज गिवन इन ईच
6 to 8 सेकेंड्स में क्या करते हैं, मैनुअल ब्रीथिंग देते हैं ड्यूरिंग सीपीआर में। उसके बाद ड्यूरिंग सीपीआर रेशियो ऑफ एड्रेनालाइन डिलीशन इज यूज्ड 1:1000। तो जब सीपीआर देती है तो एड्रेनालाइन भी देते हैं ताकि हार्ट की जो हार्ट बीट है वो वापस आ सके। तो उसमें क्या होता है, उसकी रेशियो पूछी है, तो इन्होंने पूछा है 1 ग्राम ऑफ एड्रेनालाइन इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में जो है वो उसकी ये उसकी रेशियो है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो पूछा गया है एग्जामिनेशन में वो ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज यूज्ड फॉर इमरजेंट केसेस इन ट्रायल सिस्टम। तो इसका आंसर है रेड। लेकिन अब जी क्वेश्चन जो है वो चेंज भी हो सकता है, जैसे आपको पूछ ले एमरजेंट पूछ ले तो, लेकिन डिलेड में भी पूछ सकते हैं, माइनर में भी पूछ सकते हैं। तो हम आपको ये सारे एक बार जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं, तो एग्जामिनेशन में कुछ भी आ जाए आपको उसको आंसर कर पाओगे। तो जैसे ये भी पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड इज यूज्ड फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन ए ट्रायल सिस्टम। तो उसका आंसर भी आएगा रेड। यही पूछ ले इन सीवियर ब्लीडिंग, तो उसका आंसर भी रेड। शॉक, रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा है, या पहले रिफिल 2 सेकंड से ज़्यादा है, अनकॉन्शियस है बट पल्स है, तो इसमें सारों का आंसर क्या आएगा, रेड ही आएगा। उसके बाद जैसे अब पूछ लिया येलो में, येलो किस में आएगा, डिलेड वाले में। जैसे पूछ लिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड इज यूज्ड फॉर स्टेबल एब्डोमिनल इंजरी, तो उसका आंसर क्या आएगा, येलो। जैसे पूछ लिया फ्रैक्चर विद सीवियर ब्लीडिंग, उसका आंसर भी येलो। मॉडरेट बर्न्स आ गया, उसका आंसर भी क्या आ गया, येलो। ग्रीन 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 वाला कौन सा है, माइनर कट हो गए, स्प्रेन हो गया, स्मॉल फ्रैक्चर हो गया, माइनर बर्न्स हो गए, तो इन सब के लिए क्या है, ग्रीन। और उसके बाद क्या है, ब्लैक। ब्लैक किस पेशेंट के लिए होता है, जो ऑलमोस्ट डेड है या फिर जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बिल्कुल ही खत्म है, मतलब उनके बचने की उम्मीद नहीं है, नो साइन ऑफ लाइफ और वेरी लो सर्वाइवल चांस। जैसे कि एग्जांपल, नो ब्रीथिंग इवन आफ्टर एयरवे रिपोजिशन, या फिर मैसिव हेड इंजरी हो गया, या फिर उसकी बॉडी जो है वो पूरी ही बर्न हो चुकी है। तो इसमें क्या है, इन सब में हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ कंफर्ट केयर देंगे, हम उसको कोई भी जो है ट्रीटमेंट उस पेशेंट को नहीं देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेजुअल डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसको बोलते हैं एल्गोर मोटिस। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम आपके लिए बनाएं, तो हमें कमेंट करके जरूर बनाएं, हम और भी आपके लिए क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।